गुड मॉर्निंग जीजू। ए! कप नीचे रख। तेरी औकात है इतने महंगे कप में चाय पीने की? ये क्या बदतमीजी है? तुम ये कैसे बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और जब भी मैं तेरी बहन को देखता हूँ ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, मेरा पारा हाई हो जाता है। ये दिन भर क्या करती है? यहाँ पे पड़ी रहती है ना, दिन भर खाती है पीती है, अपने घर क्यों नहीं जाती? कुछ काम क्यों नहीं करती भाई तू? क्योंकि ये भी ना उसकी बहन का घर है और वो यहाँ पे ना बिना कुछ काम किए आराम से रह सकती है। तुम होते कौन हो सब कुछ बोलने वाले? हाँ, अच्छा, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला? मैं तुम्हारा पति हूँ और इस घर का मालिक, और जो मेरा मन करेगा ना वो मैं करूंगा। और हाँ, मुझे तेरी बहन इस घर में बर्दाश्त नहीं है। इसको बोल दे यहाँ से निकल जा। दीदी रहने दीजिए, आप दोनों लड़िए मत आपस में। अगर जीजू को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं घर चली जाती हूँ। अरे एक सेकंड, ऐसे कैसे? तू कहीं नहीं जाएगी। आज मैं भी देखती हूँ कि ये हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। एक बात बताइए, दिक्कत क्या आपको मेरी बहन से? मेरी बहन इतनी इज्जत करती है आपकी, आपसे कभी कुछ नहीं बोलती है, उसके बाद भी आप उसे बोले जा रहे हैं एक एक कप के लिए। अरे चाय बनी किस लिए है? पीने के लिए। और कप किस लिए होता है? हाँ, चाय पीने के लिए होता है ना। एग्जैक्टली वही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कप सिर्फ चाय पीने के लिए होते हैं। आज मैंने तुम्हारी बहन को इस कप में चाय पीने से रोक दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया था? क्या हरकत थी ये? मैंने मम्मी जी आपको कितनी बार समझा लिया कि इस कप में ना चाय मत पिया कीजिए। आपके लिए स्टील के कप रखे हुए हैं किचन में, उनमें क्यों नहीं पीते हो? खामखा ये गिर जाएंगे, टूट जाएंगे और पूरा सेट खराब हो जाएगा। ये ना बहुत महंगे आते हैं, अगर एक भी टूट गया ना तो सेट खराब हो जाएगा इसका। लेकिन नहीं, आपको तो बुढ़ापे में नए नए शौक चढ़ रहे हैं, आपको इन ग्लास में चाय पीनी है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो कप में ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला। रसोई में ये गैस के पास ही रखा था तो मैंने इसमें चाय डाल ली। गैस के पास में तो चाय डाल ली, आपको तो बस मौका चाहिए। वैसे एक बात बताइए, किचन में तो और भी बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है। वो तो आपसे कभी नहीं होता, क्योंकि आपके हाथ पैर चलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? तब तो आपके सर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। बस कोई काम मत करवाओ आपसे, यहाँ आराम से बैठ के बस आपको ऑर्डर देना है मुझे और ये चाय पीनी है ना? पैसे ना मम्मी जी पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये ना पैसे कमा के लेके आते हैं, तब हम इतने एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं। और इसलिए नहीं खरीदते कि आप यहाँ आराम से चाय पिए और फिर इसे तोड़ दें और फिर बोले क्या करूं बेटा, हाथ से छूट गया। आगे से ना मुझे इन कप में चाय पीते हुए आप दिख मत जाना। किचन में आपके लिए ग्लास रखे हैं अलग से जो टूटते नहीं हैं, उनमें पिया करो। ठीक है बेटा, आगे से मैं इस कप को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्योंकि आप हाथ लगाओगे ना तो तोड़ ही दोगे इसे। नव्या, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुझ जैसी लड़की से शादी करी है। तो मुझे एक बात बता, इस घर में ना मेरी मम्मी आती है ना मेरे पापा आते हैं, भाई बहन कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि तू किसी को भी पसंद नहीं करती है। इसी वजह से कोई यहाँ पर नहीं आता, ताकि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और मेरा घर खराब ना हो। इतने दिन हो गए थे मुझे मम्मी से मिले हुए, मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया कि कुछ दिन मम्मी के साथ रहूँगा, और तूने क्या किया? मम्मी को उनकी औकात दिखा दी। एक एक कप में चाय पीने से रोक दिया तूने मम्मी को। अभ्या, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तेरे जैसी लड़की से शादी करी है। तू मेरी नजरों में ना गिर चुकी है। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस दिन मम्मी जी के साथ बहुत बदतमीजी की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पता नहीं क्यों आपके परिवार वालों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, उनसे इतनी नफरत करती हूँ कि जब भी वो यहाँ आते हो तो मुझे लगता है कि वो बोझ है यहाँ पे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आज जब आपने मेरी बहन के साथ वही सब कुछ किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना बुरा लगता होगा आपको, मम्मी जी को। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं मम्मी जी से, आपसे, आपके भाई से, बहन से, सबसे माफ़ी मांग लूँगी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलती करी है। और रिद्धि, तुम मुझे माफ कर देना। ये सब मैंने एक नाटक किया था तुम्हारी बहन को सबक सिखाने के लिए, ताकि उसे भी एहसास हो सके कि वो कितनी गलत है। अरे कोई बात नहीं जीजू, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है।
इससे ये तो समझ आया दीदी को कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो। और हाँ, किसी भी बर्तन में तुम्हें खाने से मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है? ठीक है।